हेलो दोस्तों, ये है मेरा सर्वाइवल जर्नी 100 डेज सर्वाइवल इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में भाई मेरा प्लेन क्रैश हो चुका था और मैं ऐसी जगह पे फंसा हुआ था जहाँ पे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं भाई जैसे ही मेरा प्लेन क्रैश हुआ था मैं बौखला गया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने इधर उधर भागने की कोशिश की और डरता डरता मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि इतना ज़्यादा बौखला गया था कि मैं दरवाजा तक नहीं खोल पा रहा था ठीक से। मैंने विंडो से बाहर की तरफ झाँक के देखा कहीं प्लेन में आग तो नहीं लगी, अगर आग लगे तो ब्लास्ट भी हो सकता। तो मैं बाहर निकला तो देखा मैंने कि इसकी विंग्स वगैरह टूटी हुई थी, पूरा का पूरा रेत में धंस चुका था। और मैं सोच रहा था कि अब मैं अपनी जान बचाऊं तो कैसे बचाऊं। अब इतना तो मुझे पता था कि मुझे यहीं सर्वाइव करना है। तो मैंने सर्वाइवल किट खोला तो उसके अंदर देखा मैंने कुछ बोन मिल्स, एक सैपलिन और 3 वाटर बोतल मेरे लिए यहाँ पे रखी हुई थी। मैं वाटर बोतल, सैपलिन और बोन मिल को लेकर के बाहर आया, सोचने लगा कि यहाँ पे कोई डर्ट होगी तो मैं इसको उसमें उगा दूंगा। बट यहाँ पे कोई डर्ट नहीं थी, चारों तरफ रेत ही रेत था। मैंने बहुत नीचे तक जमीन में खोदा और मैं कुछ ज्यादा खोद चुका था, लेकिन यहाँ पे डर्ट तो छोड़ो मुझे एक पत्थर तक नहीं मिल रहा था। और मैं समझ गया था कि मैं इस सहारा डेजर्ट में फंस चुका हूँ पूरी तरीके से। लेकिन मुझे हार नहीं माननी है, मुझे कैसे भी करके डर्ट का जुगाड़ करना है और इस सैपलिन को उगाना है। तो मैं अपने प्लेन के अंदर आया, मैंने इधर उधर खंगोलना शुरू किया कि मुझे कुछ डर्ट वगैरह या फिर कुछ ऐसा ही एक सीक्रेट चेस्ट मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला प्लेन में। फिर मैं अपने जहाज के पीछे वाले केबिन की तरफ दौड़ा तो अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास एक टैबलेट है जिसमें कुछ क्विस्ट हैं। तो वो क्विस्ट कंप्लीट करने पर मुझे कुछ मिलता है। तो पहला क्विस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मुझे एक कोरस डर्ट मिल चुकी थी। तो मुझे एक डर्ट मिल चुकी है, यानी कि अब मैं सैपलिन उगा सकता हूँ और साथ ही में मुझे एक लूट चेस्ट भी मिली है। तो चलो अब इस डर्ट को मैंने बाहर लगा दिया और इस पे सैपलिन भी उगा दिया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, अब मैं सर्वाइव कर सकता था और यही मेरी बचने की उम्मीद भी थी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हार्डकोर सर्वाइवल डेजर्ट में। अब मैं बस बैठे बैठे प्लेन में उस पेड़ के उगने का इंतजार कर रहा था, साथ ही में मैंने पानी की एक बोतल भी पी ली। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर चलकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि उन लकड़ियों से मैं कुछ तो बना सकता हूँ यहाँ पे अपने लिए, जब तक मेरा पेड़ भी उग जाएगा। तो यहाँ पे रात होनी शुरू हो गई थी। अब मैं एक चीज से बहुत ज्यादा अनजान था कि ये एक डेजर्ट है और यहाँ पे जो है जिंदगी का नामो निशान नहीं है। लेकिन मेरे लिए कुछ सरप्राइज अलग ही सोच के रखा हुआ था। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतने ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। तो जैसे ही रात हुई तो यहाँ पे इतने ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होने लगे। इतने ज़ॉम्बी मैंने अपने लाइफ में, अपनी माइनक्राफ्ट की लाइफ में पहली बार देखे थे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ के हालात बताऊं तो हालात इतने ज्यादा बुरे हैं, जैसे कि रेगिस्तान में सड़ी हुई लाश को इतने सारे गिद्ध नोच नोच के खाने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह से मुझे एक इंसान को देख करके यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और ये मेरे को नोच नोच के खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं पूरी रात यहाँ वहाँ प्लेन में घूमता रहा और देखता रहा कहीं ये अंदर ना आ जाए, क्योंकि मैं बहुत डर चुका था। और अगली सुबह मैं जैसे उठा तो मैंने अपना आखिरी बचा सैंडविच भी खा लिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और एक बोतल मैंने पानी भी पी ली। अब पास ही में मैं गया और मैंने वहाँ से सूखी झाड़ियाँ तोड़नी शुरू की और कुछ डंडे इकट्ठी करी और उनसे ज़ॉम्बीज को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मुझे उनको मारना था। क्योंकि यहाँ पे एक रूल है, अगर आपने रात के ज़ॉम्बीज को दिन में नहीं मारा तो आपको दिन में काम नहीं करने देंगे और आप कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। तो बस बैठ गया मैं यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। मुझे आयरन की तलवार भी इन्हीं ज़ॉम्बीज से मिली है, इनको मार मार के, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम थी। और फिर बस वही हुआ जिसका डर था, वो आखिरी बची तलवार भी टूट गई और फिर मैंने इनको डंडे से मारना शुरू किया। और अगली सुबह मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि सामने मैंने एक जो गड्ढा खोद के रखा हुआ था, वहाँ पे एक पूरे गोल्ड के आर्मर का ज़ॉम्बी फंसा हुआ है। तो मैं उसको फंसे रहने देता हूँ और मैं जाता हूँ पास ही में। मैंने किसी से सुना था कि भाई जो डेजर्ट होता है वहाँ पे जो कैक्टस होते हैं वो एक लाइफ सेवर होते हैं और वो आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो मैंने जल्दी ही बहुत सारे कैक्टस इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि अब जो हमारी चीजें वो इन्हीं से ही होने वाली है। तो मुझे कैक्टस इकट्ठा करते करते रात हो गई तो मैं भागने लगा अपने प्लेन की तरफ, क्योंकि भाई अब यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आने वाले थे और मुझे जल्दी अपने प्लेन के अंदर जाना था। मैं प्लेन की तरफ आते आते देखता हूँ कि जो मैंने ट्री उगाया था वो भी बड़ा हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाने से पहले मैं ये ट्री भी काट ही लेता हूँ, क्योंकि अब पूरी रात मेरे पास होगी, मैं बाहर तो निकल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर या फिर कोई वेपन नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये पेड़ तोड़ देता हूँ और इस पेड़ से जितने भी प्लैंक्स वगैरह बनेंगे उनसे मैं अपनी जरूरत की चीजें जैसे क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना सकता हूँ। मैंने कुछ वुडन के टूल्स भी बना लिए और उनसे ज़ॉम्बीज को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ज़ॉम्बी तो इतने खतरनाक होते हैं, कंप्रेस होके आते हैं और जैसे मैं उसको मार देता हूँ तो एक में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकल जाते हैं। तो भाई ये पीटने का सिलसिला जो है पूरी रात जारी रहा।
सुबह हो चुकी थी, मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, साथ ही में मुझे भूख भी लग रही थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं और मैं अपने बेस को प्रोटेक्ट करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मैं बाहर जाके काम ही नहीं कर पा रहा था। तो पिछले दिन की कुछ सैंड इकट्ठी की हुई थी मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को ही तोड़ मरोड़ के छान के इससे कुछ चीजें बना लेता हूँ। तो मैंने सैंड को बिछाना शुरू किया और उसको हथौड़े से तोड़ना शुरू किया, तो मुझे इससे मिला सैंड डस्ट। सैंड डस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि उससे भाई कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिलता है अगर उसको छान लिया जाए तो। बट यहाँ पे मेरे बॉडी का टेम्परेचर और मेरी भूख जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरे कुछ क्विस्ट वगैरह भी कंप्लीट हो गए थे जहाँ से मुझे रिवॉर्ड कलेक्ट करना बाकी था। बट मैं सोच रहा था कि मैं खाऊं कैसे और अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था। और दूसरी तरफ मुझे बहुत सारी सैंड इकट्ठा करके खुशी भी मिल रही थी क्योंकि सैंड से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला था। फिर बाद में मैंने लकड़ी के कुछ बैरल बनाए और उसके अंदर मैंने कुछ सैपलिंग्स डाली जिससे कि एक डर्ट के ब्लॉक बन गए। और डर्ट के ब्लॉक तो मुझे पता चल चुका था कि किस तरीके से बनने हैं। अब साथ ही में मुझे पानी का भी जुगाड़ करना था क्योंकि अब मेरी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या खाऊं, तो मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ ज़ॉम्बी के रोटन फ्लैश थे, तो मैंने रोटन फ्लैश ही खा लिए। हाँ, वो बात अलग है कि ये टेस्ट में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, कड़वे थे बहुत, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा बहुत काम चल गया इससे। फिर बाद में मेरे को पता चला अगर रोटन फ्लैश को सुखा लिया जाए तो मैंने इसके लिए ड्राइंग रैक बनाए और इसको सुखा लिया तो ये जर्की में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं अंदर आया और मैंने देखा कि डर्ट भी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने डर्ट को उठा लिया और सोच रहा था कि अब पानी का कैसे जुगाड़ किया जाए। तो अचानक मेरे को मैन वर्सेस वाइल्ड की याद आती है, तो वो डर्ट से जो है पानी निचोड़ के पीता है, तो भाई सेम इसी तरीके से मैंने भी डर्ट से थोड़ा सा पानी बना लिया जो कि गंदा पानी था, लेकिन इससे मेरा काम तो कम से कम चल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि इसमें एक और बैरल बनता है जिसको क्रूसिबल बोलते हैं और क्रूसिबल के अंदर हम सैपलिन डाल के पानी भी बना सकते हैं। तो मैंने क्रूसिबल को नीचे रखा और उसके अंदर सैपलिन डालना शुरू किया, पानी बनने का इंतजार करने लगा। और साथ ही में मुझे थोड़ा टाइम मिलता तो दिन में मैं बाहर निकल ही आता था भाई, क्योंकि मुझे खाने की कमी होती ही रहती थी, तो मुझे बीच बीच में रोटन फ्लैश चाहिए ही होता था। बट ये कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता था भाई। देख रहे हो मेरा आधा ही हार्ट बचा है। आप कभी भी भाई ऐसा रिस्क मत लेना। तो भाई मैंने थोड़ी सी सैपलिन उगाई और बहुत सारे पेड़ लगाए क्योंकि मुझे पता था पेड़ और कैक्टस ही मुझे इस जगह से बचा सकते हैं। और भाई मैंने अपने प्लेन के साइडों में कुछ 2 फीट के गड्ढे भी कर दिए थे जिससे कि भाई मेरे को पता था कि जो ज़ॉम्बीज़ हैं रात को मेरी प्लेन की खिड़कियों के पास आके खड़े हो जाते हैं और वहां से जाते नहीं है। तो भाई वहां पे मैंने 2-2 फीट के गड्ढे कर दिए ताकि वो फंस जाए और वहां पे ऐसा ही हुआ, वो फंस गए। साथ ही में मैंने गाइस कुछ टाइम लगा करके अपने बेस के चारों तरफ कैक्टस लगा दी क्योंकि कैक्टस को ये जो मॉब से तोड़ नहीं पाते थे और इनसे टच होने पर इनको डैमेज भी पड़ता था और ये मर भी जाते थे। और साथ ही में मैंने बहुत सारा सैंड भी इकट्ठा किया क्योंकि जो मेरे घर की जगह थी वो थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, गड्ढे वड्ढे थे, उनको भरने के लिए भी भाई मेरे को थोड़ा सा सैंड चाहिए था। और साथ ही में भाई खाना तो चाहिए ही ना। मैं ज़ॉम्बी का रोटन फ्लैश खा के भाई इतना ज्यादा पक चुका था और मेरा पेट भी खराब होना शुरू हो गया था। मेरा आप हेल्थ देख सकते हो। तो मुझे किसी ने बताया था कि पेड़ों के ऊपर कीड़े होते हैं। मैंने एक लकड़ी का क्रूक बनाया और उससे कीड़े निकालना शुरू किया और लकीली मुझे एक सिल्क वॉर्म मिल भी गया। सिल्क वॉर्म के भाई 2 काम होते हैं, या तो इसको आप पका के खा जाओ या फिर इसको पेड़ पे लगा दो और ये पूरे पेड़ को इन्फेक्टेड कर देगा और इन्फेक्टेड लीव से आपको स्ट्रिंग मिल जाते हैं। लिटरली गाइस मेरा जो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था गर्मी की वजह से। मेरा गेम यहीं पर ही भाई खत्म होने वाला था क्योंकि मैंने पानी तो बना लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पानी को मैं जमीन पे गिराऊं कैसे, अपने आप को ठंडा कैसे करूं। मुझे एक बकेट की जरूरत थी। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे एक स्प्लैश पोशन मिला था जो कि हीट रेजिस्टेंस था। तो भाई ये मुझे रिवॉर्ड से मिला था और इसने मेरी जान बचा ली। अब पहले दिन तो मैं बच गया था, अब अगले दिन का मुझे सोचना था क्योंकि रात को तो ठंड हो जाती है और मैं बच जाता हूँ, मगर दिन में बहुत दिक्कत पड़ती है। अभी गाइस ये पेड़ जो है सिल्क वॉर्म ने पूरा का पूरा इन्फेक्टेड कर दिया और इस पर बहुत सारे स्ट्रिंग टूट टूट के गिर रहे हैं जो कि भाई अब एक मुझे नया रिसोर्स मिल गया तो इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी और हाँ इससे मैं बैड भी बनाऊंगा। साथ ही मैंने ग्रीन लीव्स को भी तोड़ना शुरू किया क्योंकि भाई मुझे अभी भी खाने के लिए चाहिए था कुछ ना कुछ। मैं अभी भी सिल्क वॉर्म ढूंढ ही रहा था कि अचानक भाई मुझे एक एप्पल मिला, यानी कि भाई अब मुझे चरकी और कीड़े नहीं खाने पड़ेंगे, अब मैं एप्पल खा सकता हूँ। तो सच में मैं एप्पल खा के भाई जैसे स्वर्ग में आ गया। रात को मैंने सोचा यार क्यों ना मैं थोड़ी सी सैंड और डर्ट को छान लूं क्योंकि अब मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे, अब मुझे भी आगे बढ़ना था भाई, मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बड़ा करना था। तो मैंने एक एक्सपी फार्म जैसा कुछ बनाया जहाँ पे मैं मॉब्स को इकट्ठा कर रहा था, कुछ ट्रैप डोर्स लगाए मैंने। ज्यादा रात हो जाने पर मैं वापस प्लेन के अंदर आ जाता था और यहाँ पे वापस से डर्ट को छानने लग जाता था क्योंकि मेरे को थोड़े स्टोन चाहिए थे। अब मैं हर चीज को पकाने की बात करता हूँ, जैसे भाई सिल्क वॉर्म पका के खाना चाहिए, वो पका के खाना चाहिए। तो अब मेरे को पता चला कि भाई जो कोबल स्टोन है वो कितना मुश्किल है बनाना, क्योंकि ये सब पकने के लिए फर्नेस तो चाहिए ही होता है ना भाई, और फर्नेस मेरे पास है नहीं। तो फर्नेस बनाने के लिए मुझे बहुत सारे डर्ट के ब्लॉक बनाने थे और फिर उनमें से पत्थर निकालना
बनाना था और पत्थर से फिर कोबलस्टोन बनाना था और कोबलस्टोन से बनता मेरा फर्नेस। डर्ट के साथ साथ जो सैंड से मैंने पाउडर बनाया था उसको भी मैं छानता था, जिससे कि मुझे बहुत सारी चीजें मिलती थी, जैसे सर्टेस क्वार्ट्ज वगैरह और ग्लोस्टोन और थोड़े बहुत डर्ट से मेरे को सीड्स वगैरह भी मिल जाते थे। एंड फाइनली गाइस मैंने जो है थोड़ी मेहनत करके फर्नेस बना लिया। अब इस फर्नेस को मैं साइड में लगाने वाला था और इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी मेरी। सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ी सी ऐश बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बकेट बनानी है। अब मैं लोहे के बकेट तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं मिट्टी के बकेट बना सकता हूँ, जिसको पोर्सिलेन बोलते हैं। तो पोर्सिलेन बनाने के लिए भाई मुझे ऐश चाहिए थी, तो मैंने थोड़ी सी भाई लकड़ियों से ऐश बनाई और उसके साथ ही मैंने पानी में जो सैंड से मैंने पाउडर बनाया था उसको डाला, तो उससे क्ले बन गई। अब ये 2-3 तरह के मटेरियल है जिनको मिलाकर के पोर्सिलेन बनता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से बनता है। ऐश, क्ले, बोन मील, ये 3 चीज मिलाकर के पोर्सिलेन बन जाता है और इससे बन जाती है एक अनफायर्ड बकेट, यानी एक कच्ची बकेट। और इसको फर्नेस में पकाने से पक्की हो जाती है। और भाई मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बकेट मेरे पास आ चुकी थी, पानी मेरे पास आ चुका था, तो मैंने ब्लॉक को तोड़ा और अपने आप को इस तरीके से ठंडा किया। ठंडा होने के साथ साथ ही भाई मैं थोड़ा बहुत काम भी करता रहता था, क्योंकि भाई अब काम तो करना ही है ना, अपने को सर्वाइव करना है। अपने यहाँ पे मौज मस्ती स्विमिंग पूल में नहाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो गाइस मैं दिन रात मेहनत करता था, मैं रिसोर्सेस निकालता था और उसके साथ ही मुझे आइडिया आया कि ये डेजर्ट है, बाहर तो मैं यहाँ पे खेती नहीं कर सकता हूँ, तो भाई मुझे अपने प्लेन के अंदर ही कुछ खेती बाड़ी करनी होगी। तो मैंने भाई थोड़े जो डर्ट बनाए थे वो डर्ट यहाँ पे प्लेन में लगाने शुरू किए और उनमें जो है सीडलिंग करनी शुरू करी। बैरल में मेरे डर्ट बन के तैयार है। अब फटाफट से इन डर्ट को और सीड्स को मुझे उठाना है और लेकर के जाना है अपने नए फार्म की तरफ। बस अब क्या था, डर्ट लगाई, हुई घुमाई और लग गए पौधे। खाली गाइस मैं कभी नहीं बैठा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे मेरी हेल्थ बची हो या कुछ भी हो या गर्मी मुझे लग रही हो, मुझे काम करना ही था, क्योंकि मुझे इस एरिया पे कॉन्करर हासिल करना था। यहाँ पे सर्वाइव टू इम्पॉसिबल है, बट मुझे यहाँ पे सर्वाइव करके दिखाना था। तो मैं सिल्क वॉर्म, सैपलिन या हो फाइट, कुछ भी हो मैं उसमें जीतता ही था। और हाँ कभी कभी ये नमूने आते थे और मेरा काम बढ़ा के चले जाते थे। सच में भाई अगली सुबह मैंने देखता हूँ कि भाई चारों तरफ कैक्टस बड़ी हो चुकी थी। अब मेरा बाहर जाना मुश्किल था, अगर मुझे बाहर जाना था तो इन कैक्टस को तोड़ के जाना था। तो मैंने देखा यार कैक्टस से बहुत सारी चीजें बनती है, पानी भी इसी से बनता है, डर्ट भी इसी से बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कैक्टस का फार्म बना लिया जाए। तो भाई कैक्टस में मैंने कुछ दिन लगाए और कैक्टस का एक फार्म बना लिया छोटा सा। और हाँ वो सक्सेस रहा क्या नहीं रहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे घर पे आके यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट छाननी थी और बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए था। तो बीच बीच में मुझे टाइम लगता था, तो मैं रिसोर्सेस निकालता था, ज़ॉम्बी से फाइट करता था, कैक्टस फार्म पे काम करता था, चाहे तूफान आ रखा हो या कुछ भी आ रखा हो। सैंडस्टॉर्म तो यहाँ पे आम बात थी। बस मुझे सैंडस्टॉर्म में एक चीज की दिक्कत देखने को बहुत मिलती थी, बार बार जो है रेत उड़ के आती थी और मेरे ब्लॉकों को वापस से ब्लॉक कर देती थी और चारों तरफ जम जाती थी। तो ये सैंड भी मुझे हटानी पड़ती थी और साथ ही में काम भी करना पड़ता था। और हाँ ये ज़ॉम्बीज़ को भूलना मत, ये हर जगह है। अगली सुबह मैंने अपने कैक्टस फार्म का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि भाई वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ फेंसेस वगैरह लगाई, जिससे कि भाई कैक्टस बड़ी होंगे और टूट के पानी से नीचे आएंगी। और वहाँ पे मैं होपर और चेस्ट बाद में लगाने वाला था। और हाँ ये सैंड से वही रिसोर्सेस छानना मैं कभी नहीं भूलता, इसको तो मैं करता ही रहता हूँ। साथ ही में गाइस मुझे सर्टेस क्वार्ट्ज जो मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक तलवार बना लूं, क्योंकि कम से कम ये लकड़ी की तलवार से तो अच्छी है, क्योंकि ये एक तरह का पत्थर होता है और पत्थर से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल पत्थर होता है। और साथ ही में गाइस मैंने थोड़ा चारकोल बना लिया था, तो उससे मैंने टॉर्च बना ली, क्योंकि भाई टॉर्च लगाना बहुत जरूरी था चारों तरफ। तो एक प्रो टिप आपको देता हूँ, F7 दबाएं और देख ले कि भाई कहाँ कहाँ पे रोशनी नहीं है, जहाँ जहाँ पे मॉक स्पॉन होते हैं, और वहाँ पे टॉर्च लगाए। और साथ ही में गाइस मेरा फार्म भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। मेरी एक ही हेल्थ बची थी खाना खाने की वजह से, लेकिन मैं बच गया जिंदा। तो भाई आप लोग ये मत बोलना कि मैं खाना पका के नहीं खाता, तो भाई मैं खाना पका के भी खाता हूँ। तो भाई मेरे को मरने से पहले अपना हेल्थ रिकवर करना है और साथ ही में ढूंढना है कि आयरन का किस तरीके से जुगाड़ किया जाए, क्योंकि मुझे अभी भी आयरन चाहिए भाई, और साथ में लावा भी, क्योंकि इनका चेन कुछ इस तरीके से है। पहले मेरे को स्टोन चाहिए, स्टोन के लिए लावा चाहिए, और लावा के बाद जो है मेरे को आयरन अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने एक क्रूसिबल बनाया जो कि क्ले क्रूसिबल था, और इसके अंदर ही भाई लावा बनेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कोबलस्टोन डालूंगा तो वो लावा बना देगा उनका। और अगली सुबह भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ ज़ॉम्बी फंसे हुए हैं भाई। फिर मैं थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। थोड़े बहुत स्टोन वगैरह निकालता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इस क्रूसिबल में डालने के लिए भी तो कोबलस्टोन चाहिए थे, और कोबलस्टोन मेरे पास है नहीं अभी। तो मैं चलो इसी तरीके से मेहनत करता रहता हूँ, थोड़े पत्थर वत्थर निकालता हूँ। अब मैं गाइस इतना सारा लावा इसीलिए बना रहा हूँ कि लावा से ही कोबलस्टोन जनरेटर बनेगा और उसी से ही मुझे आयरन मिल पाएगा गाइस, क्योंकि पत्थर से ग्रेवल बनती है और ग्रेवल को छानने से ही आयरन मुझे मिलेगा। क्योंकि गाइस देखो मैं सैंड से जो ये निकालता हूँ ना आयरन, ये आयरन किसी काम का नहीं होता भाई। ये आप एक तरह से ये लगा लो कि आप
सैंड में से है ना सोना निकाल रहे हो, और सोने के कण से क्या आप 1 किलो के 2 किलो की ईंट बना सकते हो? तो ये एक इम्पॉसिबल होता है। तो इसी तरीके से भाई आयरन भी निकलता है सैंड में से, बहुत चुटकियों में निकलता है, तो उससे भाई काम नहीं सब बन सकता। तो मेरे को बहुत सारा ग्रेवल चाहिए, क्योंकि ग्रेवल में से मोटे टुकड़े निकलते हैं आयरन के, और उससे मैं आयरन इनगट बना सकता हूँ। और ग्रेवल बनता है कोबल स्टोन से, कोबल स्टोन बनेंगे कोबल जनरेटर में। अब भाई मुझे लावा निकालने के लिए भी ना स्टील की बाल्टी चाहिए थी, मतलब आयरन की बाल्टी में ही मैं लावा इकट्ठा कर सकता था, अपनी नॉर्मल वाली बाल्टी में नहीं कर सकता जो क्ले वाली है, उससे नहीं बनेगा। तो भाई मैं एक बार देखा था कि ज़ॉम्बीज ने ना एक आयरन इनगट ड्रॉप किया था, तो मैं बार बार आता अपने एक्सपी फार्म पे और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता कि भाई इसी आस में कि मुझे एक आयरन इनगट मिल जाए। क्योंकि यार 2 आयरन इनगट जो मुझे मिले थे उनसे मैंने शेयर बना लिया था। शेयर मैंने क्यों बनाया था ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन भाई मैंने ज़ॉम्बीज को हर तरीके से मारने की कोशिश किया। मुझे आलू मिले, रोटन फ्लैश सब कुछ मिला भाई, लेकिन आयरन नहीं मिला। तो अगली सुबह भाई मैंने पेड़ों पे अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, और गुस्से का फायदा भी हुआ, मुझे थोड़े सिल्क वॉर्म और भाई एप्पल वगैरह मिल गए, मतलब खाने का जुगाड़ हो गया, साथ में ये नमूना भी आ गया। पिट के जाएगा अब ये देखना। भाई दिन रात गुजर रहे थे गर्मी में, पानी पी पी करके और स्विमिंग पूल में बैठ करके। हेल्थ का बहुत ज्यादा खराब था, और साथ ही में भाई मैं डर्टी पानी भर रहा था बोतलों में, क्योंकि अभी ताजी पानी तो था नहीं, तो डर्टी पानी ही भरना पड़ेगा और वही पीना पड़ेगा। मैं अपने शरीर की गंदगी का ही पानी पी रहा था भाई। और साथ ही में जो इन्फेक्टेड लीव्स थी उनको तोड़ रहा था मैं, कुछ को वैसे ही तोड़ लिया था और कुछ को मैं शेयर कर रहा था, क्योंकि शेयर करने से ना मेरे को पूरा का पूरा इन्फेक्टेड लीव्स मिलेगा। और इससे गाइस इसको छान करके मुझे एक ऐसी चीज मिली जो कि भाई मेरी जिंदगी बदलने वाली थी अभी। तो मुझे इससे मिले भाई आइस क्यूब, और साथ ही में मेरे को स्लाइम बॉल्स भी मिले। अब इससे गाइस आइस क्यूब और स्लाइम बॉल से मुझे एक चीज पता चली कि इसमें एक आर्मर बनता है जो कि आपको ठंडा रखेगा, मतलब इस गर्मी में आपको थोड़ा ठंडा रखेगा और आपके हाइपोथर्मिया को थोड़ा कंट्रोल में रखेगा, मतलब मरने तो नहीं देगा आपको। तो भाई मैंने बहुत सारे लीव्स को जो है छान लिया, और यहाँ पे मैंने एक जो इनगट है वो बना लिया, जेली स्लाइम इनगट। और इसी इनगट से भाई बनने वाला था मेरा सूट। तो चलो भाई सूट बना लेता हूँ मैं। पैंट मैंने बना लिया है, हेलमेट चेस्ट भी मैंने बना लिया है, बूट रहते हैं बूट भी मैं बना लूंगा। तो मैंने पूरा का पूरा आर्मर भाई कंप्लीट कर लिया। साथ में मुझे पता चला गया इसमें एक स्लिंग शॉट और स्लिम बूट भी बनते हैं जो कि आपको फॉल डैमेज से बचाते हैं, बट वो मैं अभी नहीं बना पा रहा था क्योंकि भाई उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं बचे थे। चलो इनको बाद में बनाएंगे। फिलहाल मैं अपने एक्सपी फार्म में वापस आ गया था भाई, इसी आस में कि मेरे को आज फिर आयरन इनगट मिलेगा, लेकिन नहीं भाई कहाँ देने वाले हैं मुझे आयरन इनगट, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं बाहर की तरफ निकला, पेड़ों पे बैठा, और भाई मैंने ये जो पत्तियां तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ सरवाइव करने के लिए ना लीव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन लीव से भाई मैं डर्ट बनाता, पानी बनाता, क्योंकि यार पानी पीना भी था और उससे ठंडा भी होना था ना। साथ ही में मैं गाइस थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी कलेक्ट करता और अपने फार्म पे भी ध्यान देता। भाई फार्म पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, खाना तो मुझे यहीं से मिल रहा है। बाकी खाली टाइम में भाई रात को मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो मैं पेड़ वेड़ उगा लेता था और क्वेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिया करता था। और यहाँ पे एक दिन मुझे लूट चेस्ट में मिलते हैं गाइस 2 कंप्रेस डायमंड के हैमर। तो भाई ये मिलने के बाद मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अभी भी स्टिल मुझे आयरन चाहिए था। तो मैं रोज के रोज एक्सपी फार्म पे थोड़ा काम करता कि मुझे आयरन मिले। तो ऐसे ही मुझे काफी दिन हो गए, लेकिन मेरे को अभी तक आयरन नहीं मिला। लेकिन मिला तो क्या, एक स्प्रिट। सच में भाई ये बहुत ज्यादा अनोइंग था। भाई ज़ॉम्बी की स्प्रिट कहाँ मिलती है? तो गाइस मैंने सोचा कि भाई अब बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे अपने बेस में, अब यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मैं भाई बेस के बाहर निकला, तो मैंने थोड़ा बहुत आसपास देखा कि भाई कुछ है क्या नहीं है। चारों तरफ तो मेरे को रेत ही रेत दिख रहा था। तो मैं थोड़ा सा आगे तक चला, आलू वालू मैंने खाए भाई, गाजर वाजर भी थी मेरे पास, थोड़े बहुत सेब भी थे, मतलब खाने का मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ था। थोड़ा सा ही आगे तक चला था मैं कि अचानक मेरे को दिखता है डेजर्ट टेम्पल। अब भाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी, हीट भी बढ़ती जा रही थी, प्यास भी लग रही थी, पैर भी जल रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई इतना अच्छा आर्मर नहीं था। थोड़ा सा मैं पास में गया और भाई अपने आप को मैंने थोड़ा सा चिल डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे पानी में भाई मैं इसीलिए लेके आया था पानी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात भूल गया भाई, मैं घर से बाहर आ गया लेकिन मैं पिकेक्स ही नहीं लाया। तो मेरे को हाथ से सारे ब्लॉक तोड़ने पड़े और नीचे गया मैं। फिर बाद में गाइस मेरे को घर पे वापस जाना पड़ा और मैं एक लकड़ी की पिकेक्स बना करके ले आया और पानी से सीधा नीचे आया और सारे के सारे TNT तोड़ लिए मैंने भाई। इन TNT से तो मुझे बहुत सारा गन पाउडर और ये मिलने वाला था। और मैंने भाई थोड़ा सा श्योर किया कि यहाँ पे और कोई ट्रैप तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने पहली चेस्ट खोली, दूसरी खोली,
तीसरी खोली, चौथी खोली। तो मेरे को यार कुछ ज्यादा खास तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को बहुत सारा गन पाउडर और एक गोल्डन एप्पल मिली। और ऊपर आते के साथ ही भाई एक स्केली ने मेरा स्वागत किया और इसको पट से हेडशॉट देके मैं यहाँ से निकल गया। फिर भाई थोड़ा बहुत वही मेरे को अपने एक्सपी फार्म पे भी काम करना था, क्योंकि यार मैं चाहता था कि इसको मैं कुछ इस तरीके का बनाऊं कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए और अंदर आके भाई वही पत्थर वत्थर इकट्ठे करो। ये काम तो मुझे रोज ही करना पड़ता था, क्योंकि इसके बगैर तो यहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल है। अब भाई मैंने देखा कि जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, दिन बढ़ते जा रहे थे, ऐसे ही डिफिकल्टी भी गेम की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। भाई रात को ज़ॉम्बीज़ तो जैसे मेरे को खाने को ऊपर हो रहे थे, मतलब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे भाई, एकदम बहुत ज्यादा थे। तो भाई मैंने सोचा मैं अपने एक्सपी फार्म को ना थोड़ा छोटा करूंगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट करूंगा। थोड़ा बहुत फायदा उठाया मैंने भाई, सैंड भी निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि अब सैंड की मुझे जरूरत पड़ती रहती है। फिलहाल गाइस मैंने कोबलस्टोन से थोड़ा बहुत लावा वगैरह भी बना ही लिया था। और एक भाई सोचा मैंने अब पत्थर है तो भाई मेरे पास, तो मैं एक तलवार भी बना ही लेता हूँ। तो तलवार मैंने बना ली गाइस, उसके साथ साथ मैंने चेस्टों को अपग्रेड कर लिया और एक कोबलस्टोन जनरेटर भी गाइस मैंने बना लिया था, क्योंकि भाई अब मेरे पास जो आयरन आ गया था, क्योंकि मेरे पास इतने सारे डस्ट के पार्टिकल हो गए थे कि मैं उससे आयरन बना पाऊं। फिर उसके बाद भाई मैंने ग्रेवल भी बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कंप्रेस्ड हैमर था। और भाई ग्रेवल का इतना बड़ा इफेक्ट मैंने पहली बार देखा कि मेरे को थोड़ी ही देर में मेरा पहला डायमंड और पहला एमराल्ड भी मिल चुका था। भाई मैं बहुत खुश था भाई। तो मैंने बहुत सारे भाई, क्योंकि यार मेरे पास स्टोन की कमी थी नहीं, क्योंकि कोबलस्टोन जनरेटर अब बन चुका था, वो अनलिमिटेड कोबलस्टोन मेरे को देने वाला था। तो मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन को कंप्रेस्ड किया, क्योंकि मेरे पास कंप्रेस्ड हैमर था। और भाई ये देखो रिजल्ट आप लोगों के सामने, मुझे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिल रहा था। और हाँ यार इसके लिए जो कंप्रेस्ड ग्रेवल है ना, उसके लिए आपको जो मैश है वो भी आयरन का बनाना पड़ता है, और वो मैंने बना लिया था। साथ ही में मुझे एक नई रेसिपी पता चली कि भाई आप स्लाइम बॉल को सुखाते हो ड्राइंग रैक पे, तो ये भाई ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है और इस ड्रॉप को आप खा सकते हो। और स्लाइम ड्रॉप खाने से आपको एक स्पेशल इफेक्ट मिलता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब भाई मेरे शरीर की स्पीड के साथ साथ मेरे दिमाग की स्पीड भी दौड़ने लग गई थी, क्योंकि इसको लेकर के मुझे कुछ खुराफाती आइडियाज आ रहे थे। तो मैंने सोचा भाई इस आइडियाज को मैं बाद में यूज करूंगा। पहले मैंने अपने हवाई जहाज को थोड़ी सी फालतू की चीजें हटा वटा के यहाँ पे जगह बनाई, क्योंकि मेरे प्लेन में जगह बहुत कम थी और बाहर तो भाई मचती है रात को, तो मैं बाहर तो वैसे भी चीजें नहीं लगा सकता। तो मैंने बहुत सारा आयरन बनाया, बहुत सारा निकल गोल्ड जितनी भी चीजें थी मैंने सब बनाई। और भाई मैं सो गया। अब सोने के बाद भाई सुबह उठता हूँ तो मैंने बहुत सारे फर्नेस थे, उन सब में अलग अलग मटेरियल डाले और उनको मेल्ट होने के लिए रख दिया। अब मैं गाइस स्लैब से जो है इनको चला रहा था, क्योंकि स्लैब्स भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिबल होती है और सेम ही काम करती है प्लैंक की तरह। अब फिर से मैं एक चीज में फंस गया था कि मैंने इतना अच्छा आर्मर भी पहना हुआ जो कि मेरे बॉडी को कूल रखता है, और यहाँ पे भाई गर्मी मुझे इतनी ज्यादा लग रही थी जिसकी वजह से मैंने एक घंटा और खोद ले नीचे ताकि मैं ठंडा हो सकूं। और भाई हाँ उसने थोड़ा काम भी कर दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी सभी चीजों को ऑटोमेटिक कर दूं, तो मैंने ट्री चॉपर बनाए और उनको ट्री के पास लगाया। अब भाई अपने आप ट्री को उगाएंगे और इनको काट भी देंगे, ये तो ऑटोमेटिक हो गया है। और हाँ मैंने एक रबर का ट्री भी उगाया, ये मुझे क्विज से मिला था और इस पे से मुझे रबड़ मिल जाएंगी। साथ ही में गाइस जो मैंने अपना एक्सपी फार्म था उसको थोड़ा छोटा किया था और वो परफेक्टली काम कर रहा था। और उसके साथ ही भाई मैं सैंड के जो जितने भी ब्लॉक होते हैं उनको भी कंप्रेस करके तोड़ रहा था, मतलब पाउडर में कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि भाई उनसे जो है रेड स्टोन वगैरह और लैपिस वगैरह और भी बहुत सारे प्लेस पाउडर वगैरह भी मिलता है इनसे, तो वो भी मैं इकट्ठा कर रहा था। और हाँ मेरे को यार बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिला भाई। अब गाइस मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं। हाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बना पाया, लेकिन मेरे पास कोल बहुत सारा था, तो मैंने कोल जनरेटर बना लिए और अब इनसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली थी, यानी कि जितनी भी मैं मशीनें बनाऊंगा वो इसी से ही बनती। तो भाई सबसे पहली मशीन जो मैंने बनाई वो बनाया ऑटोमेटिक हैमर। तो भाई ये ऑटोमेटिक हैमर होता है, जैसे कि मैं बाहर जाके कंप्रेस्ड हैमर से तोड़ता हूँ ब्लॉक्स को, ये तोड़ेगा। और साथ ही में मैंने एक ऑटोमेटिक स्टीव भी बनाया, मतलब ये जो मैं छानता हूँ चीजों को, तो ये छानने के लिए भी मैंने ऑटोमेटिक बना लिया। और इनको चलने के लिए भाई बिजली चाहिए, उसके लिए मैंने कोल जनरेटर बना ही लिया, बस अब इनको कनेक्ट करना है। और हाँ गर्मी बहुत है भाई, बैठना पड़ता है अपने पिछवाड़े को लेके स्विमिंग पूल में ठंडा करने के लिए। तो अगली सुबह गाइस मैं देखता हूँ कि भाई मेरे जो स्टीव वगैरह वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। मैंने ऊपर ऑटोमेटिक जनरेटर लगा दिया अपग्रेड करके, और हैमर स्टीव प्लस हॉपर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे। और भाई मेरे को अनलिमिटेड रिसोर्सेज अब मिलने वाला था, ना कोई मेहनत करते हुए भी। बस मेरे को रिसोर्सेज को यहाँ से उठाना था और फर्नेस में डालना था मेल्ट होने के लिए। रिसोर्सेज तो मेरा अनलिमिटेड हो गया था। और हाँ
ये ज़ॉम्बीज़ को मत भूलना भाई, इनको भी तो पेलना है। ये एक अलग सेटिस्फेक्शन है भाई। एक दिन मैं भाई पानी में बैठा बैठा सोच रहा था कि यार अब क्यों ना थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो भैया मेरे पास स्लाइम्स वगैरह आ चुके थे, तो भाई मैंने स्लाइम बूट और स्लिंग शॉट बनाया, और ये चीज बनाते बनाते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ऊपर तक जा चुका था, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है भाई। तो मैं अपने लिए कुछ तैयारी करने बैठ गया भाई, जिसमें कि मैंने एमराल्ड की तलवार भी बनाई, मतलब एमराल्ड का अपने लिए पूरा आर्मर भी बना लिया भाई, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल आर्मर है, बस बूट को छोड़ के, क्योंकि बूट मेरे को स्लाइम वाले पहने थे ताकि मेरे को फॉल डैमेज ना पड़े। थोड़े से मैंने ड्राइंग रेक पे स्लाइम को सुखा भी लिया था ताकि भाई मेरे को स्लाइम ड्रॉप मिल जाए अगर मैं कहीं पर फंस जाता हूँ, ताकि मैं स्पीड से उससे निकल जाऊं। तो भाई एक रात को मैंने भाई ये ट्राई किया, मैं इसको टेस्ट करना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा पीछे की साइड चला जाए अपने और देखा जाए कि आसपास हमारे क्या है। तो भाई मैंने स्लाइम शॉट को लॉन्च किया और पीछे की साइड निकल लिया, और हाँ मैंने आसपास थोड़ा देखा भी भाई कि कितने ज़ॉम्बीज़ वगैरह कुछ खतरनाक चीज तो नहीं है। तो चलो भाई मैंने अपने स्लिंग शॉट को लॉन्च किया और मैं निकल गया। और भाई सच में गाइस इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, ये बहुत बाउंसी, और हाँ गलती से भी शिफ्ट मत दबाना, मैंने शिफ्ट दबा के बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे इसका डैमेज भी पड़ा भाई। मैं इस अंधेरी रात में काफी आगे तक आ गया था, आसपास मेरे बहुत सारे मॉब्स थे भाई, हर तरह के मॉब्स थे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। और भाई मैं इतना ज्यादा मतलब डर गया था, इतना ज्यादा घबरा रहा था कि मैं जल्दी से लॉन्च भी नहीं हो पा रहा था भाई। और यार लॉन्च होने का एक बहुत बड़ा घाटा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ लैंड होगे, और साथ ही में गाइस मैं थोड़ा डर गया था भाई, अंधेरे को देख के मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था आसपास। तो मैंने सोचा कि चलो वापस घर चला जाए। तो भाई मैं घर गया और फिर मैंने सोचा कि अगले दिन फिर से ट्राई किया जाए, क्योंकि अब मेरा हेल्थ वेल्थ सब सही हो चुका था। तो भाई मैंने फिर से ट्राई किया और मैं आगे की तरफ जाने लगा, और थोड़ी ही दूर में लॉन्च हुआ था तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है एक बैटल टावर गाइस। ये बैटल टावर आप लोगों को याद होगा भाई, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैंने सोचा मेरे पास अच्छा खासा आर्मर तो है, तो चलो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, इसको डिफीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पे देखा भाई मैंने स्टोन गोलम खड़ा हुआ था, तो भाई ये बहुत ही खतरनाक होता है, और घबरा के मारे गए इसमें नीचे गिर गया भाई। लेकिन मैंने सोचा कि भाई इसको डिफीट तो करना है, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। तो अगले दिन मैं फिर से आया यहाँ पे, मैंने ज़ॉम्बीज़ को डिफीट करना मारना शुरू किया भाई, और मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। यार ये हस्क क्यों जिंदा रह पाते हैं दिन में, मुझे ये समझ नहीं आया। तो भाई मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा, तो मेरे को कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ भी मिले तो कि भाई जिन्होंने मेरी मतलब हालत खराब कर दी, मतलब मेरे को भागने पे मजबूर किया। और कुछ कंप्रेस्ड वाले भी मिले भाई, जिनसे कि भाई मैं मरते मरते बचा एकदम। वहां से अगर सही टाइम होते नहीं निकलता तो मैं मर ही जाता सच में भाई। एक दो दिन से मैं यहाँ पे आ रहा था, रोज आता उसको 2-3 तलवारें मारता और नीचे भाग जाता। तो एक दिन मैं उसको मार ही दिया, और भाई मारने के बाद ऊपर जाके देखा मैंने लूट के नाम पे भाई यहाँ पे मुझे कुछ स्टोन मिले और कुछ नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से लॉन्च होके भाई घर की तरफ वापस निकल गया। तो मैं घर की तरफ जा ही रहा था तो अचानक मेरे को मिलता है एक डंजन। भाई कुछ लोगों को जो है डंजन जो है बहुत खतरनाक जगह लगती है, लेकिन भाई मेरे को भी लगती है, लेकिन मेरे तो दिमाग में सबसे पहले लूट आती है, क्योंकि भाई इसमें लूट बहुत मस्त होती है। तो मैं थोड़ा नीचे गया और मैंने भाई पहले तो लावा देखा, फिर एक स्केली का स्पॉनर देखा, और कुछ क्रीपर के स्पॉनर भी थे। तो अचानक मेरा मूड चेंज हो गया, और भाई मैंने सोचा चलो वापस ऊपर चलते हैं, क्योंकि एक बार मरे तो भाई खत्म गेम बिल्कुल। तो भाई मैं घर पे आया, मैंने मैश बनाए वापस से, क्योंकि स्टीव के मैश खत्म हो चुके थे, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे को डायमंड वगैरह भी मिल चुके थे भाई, बहुत रिसोर्सेस था मेरे पास। मैंने अगले दिन भाई पानी वानी पिया और अपने आप को तैयार किया, फार्म वार्म चेक किया, छत के ऊपर देखा। तो मैंने सोचा कि यार पिछली बार मैं पीछे की तरफ गया था प्लेन के, इस बार मैं प्लेन के आगे की तरफ जाता हूँ, क्या पता इस बार मुझे कुछ नई लोकेशन मिल जाए। तो भाई मैंने बिना सोचे समझे अपने आप को लॉन्च कर दिया, और भाई लॉन्च होने के बाद 2-3 टप्पे खाए मैंने, और मैं पहुंच गया लॉस्ट सिटी में गाइस। तो ये भाई वो लॉस्ट सिटी है जो कि आगे की तरफ थी प्लेन के। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिल सकती है, रिसोर्सेस मिल सकते हैं, लूट वगैरह मिल सकती है। तो मैं पहले ही घर में गया और वहाँ पे मैंने देखा भाई एक यहाँ पे फर्नेस था, स्मेल्ट्री थी, जो कि भाई आयरन ओर्स को डबल कर देती है और उनको पिघला देती है, मतलब किसी भी तरह के आयरन को पिघला देती है। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए होने वाली थी, और इसको बनाने के रिसोर्सेस बच गए भाई मेरे, फ्री में मिल गई एक तरह से। तो मैंने अपने आप को थोड़ा ठंडा किया और यहाँ से भाई लूट लेनी शुरू करी। मैं रोज आता यहाँ पर पे एक दो घर देखता था। पहले तो भाई मैंने ये स्मेल्ट्री निकाली, अगले दिन भाई मैंने ब्लेज को मारा और उससे थोड़ी ब्लेज रोड इकट्ठा की। फिर उसके बाद गाइस मैंने आसपास के घरों में देखा भाई यहाँ पे कुछ बुक शेल्फ वगैरह थे, तो वहाँ पे देखा मैंने कोई स्पॉनर था ही नहीं। तो मैंने भाई चुपचाप से सारे बुक शेल्फ से बुक्स ले ली और यहाँ से पतली गली पकड़ के निकलने लगा। लेकिन अचानक देखा मैंने कंप्रेस स्केली और उसको मार करके भाई मैंने अभी तक की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इससे इतने सारे स्केली निकल गए कि भाई मेरे को वहां से भागना पड़ा।
और भाई यहीं सिटी में मेरे को 2-3 दिन हो गए, तो मैंने सोचा यार क्यों ना छत पे चला जाए किसी सिटी की और देखा जाए कि ये जगह कितनी बड़ी है। और सच में गाइस ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी, यहाँ पे बहुत लूट थी। बट भाई मेरे को जो मेन चीज थी वो मेरे को मिल ही चुकी थी, तो मैं वापस घर की तरफ निकलने लगा और भाई मैं घर पे पहुंच ही गया, क्योंकि मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी था। मैं हाफ हार्ट पे था, मेरे को अपनी जान बचानी है भाई सबसे पहले तो। और हाँ यार ये ज़ॉम्बी सच में भाई ये बहुत ज्यादा होते हैं ज़ॉम्बीज, क्या करूं यार मैं इनका। अगले दिन मैंने अपनी स्मेल्टर को तैयार किया और इसको चालू करा। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी और वगैरह थे उनको मेल्ट करने वाला था। और हाँ साथ ही में मैंने कुछ क्वेस्ट भी कंप्लीट किए भाई, क्योंकि यार ये क्वेस्ट कंप्लीट करने बहुत जरूरत है भाई। मेरे को इनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि कुछ अच्छा फूड मिला मुझे, सैंडविच वगैरह मिला भाई। डेजर्ट में सैंडविच खाने को मिल रहा है और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। कभी कभी हाथ में खुजली लगती थी तो भाई मैं अपने एक्सपी फार्म पे आ जाता था। मैंने बहुत से क्वेस्ट कंप्लीट किए और मैं घर में बैठ के पानी पी रहा था। पानी पीते पीते मैं अपने बॉडी टेम्परेचर को भी भाई कम कर रहा था। अचानक मेरे को याद आया कि यार अब मेरे पास डायमंड वगैरह हो चुके हैं, तो इसके अंदर भाई कुछ हीटर वगैरह होते हैं, कूलिंग के एसी वगैरह होते हैं, वो मैंने बनाए जिससे कि भाई मेरा बॉडी टेम्परेचर तुरंत ही कम हो गया और एकदम ठंडा हो गया मैं। तो ये एक राहत वाली चीज मेरे को मिल गई। साथ में गाइस मैंने कुछ फैक्ट्री ब्लॉक बनाए जिससे कि भाई मैं अपने प्लेन को बिल्कुल एकदम परफेक्ट और एकदम बढ़िया बनाने वाला था, यानी पहले से भी ज्यादा मजबूत रिपेयर करने वाला था। और हाँ इसकी जो पीछे पंख पड़ी हुई थी ना वहाँ पे वो मैं उठा करके लाया तोड़ करके और मैंने यहाँ पर लगा दी। मतलब इसकी एक जो विंग थी वो रिपेयर हो चुकी थी। साथ में मैंने एक वॉच टावर भी बनाया था जिससे कि मैं अपने प्लेन को देखता था और चारों तरफ देखता था कि ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा वादा तो नहीं आए हुए। अब प्लेन की विंग्स को रिपेयर करने के साथ साथ गाइस मेरे को एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना मैं अपने प्लेन को ही पूरा मॉडिफाइड कर दूं और इसको एक डिफेंसिंग अटैकिंग फाइटर जेट में कन्वर्ट कर दूं। तो भाई अगले दिन से ही मैंने भाई इस पे से पूरा डस्ट जो है, मतलब पहले तो मेरे को इसको साफ ही करना था क्योंकि इसके ऊपर पूरे के ऊपर डस्ट जमी हुई थी, धूल जमी थी, क्योंकि काफी दिन इसको यहाँ पे हो गए थे बड़े बड़े। तो मैंने बहुत सारी डस्ट हटाई। इसको हटाने में भाई मेरे को काफी दिन लग गए क्योंकि पूरी जगह पे इस पे डस्ट वगैरह धूल वगैरह घुसी हुई थी। इसके इंजन वगैरह भी जाम हो गए थे, वो भी मेरे को सही करने पड़े। और हाँ मैंने बहुत सारे फैक्ट्री ब्लॉक भी बनाए और उन फैक्ट्री ब्लॉक्स का बहुत ही अच्छा यूज होने वाला था भाई। अब ये इसका नक्शा ही चेंज होने वाला था पूरा प्लेन का। मेरे पास भाई बहुत सारे लूट क्रिएट भी हो गए थे क्योंकि मैं बीच बीच में क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करता रहता था, क्योंकि यार दिन कैसे बीत रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये भाई मेरे कुछ मेहनत है जो कि मैंने ऑफलाइन ग्राइंड की थी, तो ये सब आप लोग देख सकते हो भाई। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं दिखाता आपको क्राफ्टिंग ग्राइंडिंग वगैरह, उससे बोरिंग हो जाती है सीरीज पूरी की पूरी। तो भाई ये कुछ मैंने टरेट्स वगैरह बनाई थी, कोल जनरेटर बनाए थे पावर देने के लिए, और उसके अलावा पावर देने की मैंने एक और चीज बनाई थी सोलर अपग्रेड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, चीजल स्टोन लिए भाई। चीजल से बहुत सिंपल से ये स्टोन बन जाते हैं, कटिंग हो जाते हैं। तो ये मैंने बनाया और इसको मैं एक इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहता था टरेट को। टरेट जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक ऑटोमेटिक गन होती है जो कि बिजली से चलती है और भाई ये अपने आसपास आने वाले एनिमीज को मार देती है। तो ये टरेट मेरे को अपने बेस के चारों तरफ लगानी थी और मैं एक पिलर पे 2 टरेट लगाने की कोशिश कर रहा था। एक टरेट में से 2 एमो निकलती है, मतलब 2 रॉकेट निकलते हैं, ये रॉकेट टरेट है। तो भाई मेरे को इसमें पहले मैंने तो इसमें सोलर पैनल वाले अपग्रेड डाले। तो अब ये जो है जैसे धूप निकलेगी ना ये चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और इसके अंदर पावर आ जाएगी, तो ये धूप से भी चल पाएगी और इसको कोल जनरेटर से भी हम चला सकते हैं। जैसे जैसे मेरा प्लेन तैयार होता जा रहा था वैसे वैसे मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी और एक डर भी लग रहा था, क्योंकि गेम की डिफिकल्टी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन भाई इन कैक्टसों ने बहुत मेरा साथ दिया है और इन्होंने ही मेरी जान बचा के रखी है अभी तक। तो और अब जो है ये टरेट बना रहा हूँ मैं, अभी टरेट मेरी जान बचाएगी। तो मैंने हर एक पिलर पे 2 टरेट लगाई और यहाँ पे मैंने काफी सारे पिलर बनाने वाला हूँ। और पिलर के साथ साथ गाइस मुझे और भी चीजें यहाँ पे लगानी होंगी। तो भाई जैसे मैं पिलर बना रहा था और ये कैक्टस थी, तो मेरे को एक चीज और पता चली इसके अंदर, इसमें कुछ स्पाइक्स भी बनते हैं। तो मैंने वो स्पाइक्स भी बनाए आयरन के और उन स्पाइक्स को भी चारों तरफ लगा दिया, ताकि भाई जिस तरीके से कैक्टस है इसी तरीके से स्पाइक भी इनको रोक करके रखे बाहर की तरफ मेरे बेस से। तो भाई अगर मैं इन स्पाइक्स के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये इतने ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि कैक्टस पे 2-3 बार टच होने पे ज़ॉम्बीज मरते हैं, तो इस पे 1-2 बार टच होने पे ही मर जाएंगे। तो ये स्पाइक्स भी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक तरह से कैक्टस का डबल ट्रिपल लगा लो आप। पर मेरे पास आयरन की कमी तो थी नहीं, इसीलिए मैंने बहुत सारे स्पाइक्स बना लिए चारों तरफ लगाने के लिए। भाई दिन कितने स्पीड में बीत रहे थे मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, दिन और रात का कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने अपने बेस के अंदर पूरा टॉर्च लगा के रखा हुआ था, अंदर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो पाता था। 1-2
स्पॉन होते थे उनको मैं मार दिया करता था। और फाइनली गाइस मेरा प्लेन जो है बिल्कुल तैयार होता जा रहा था भाई। मैंने उसको मॉडिफाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत लगा दी गाइस मैंने कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस जिस तरीके से भाई मैं इस प्लेन को बनाने में मेहनत कर रहा हूँ, बस आपका जो एक लाइक लगेगा, एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, वरना भाई मेरी मेहनत पूरी खराब जाएगी। और हाँ, आपको भाई पाप लगेगा अगर आपने मेहनत पे, अगर किसी की मेहनत पे लाइक नहीं किया तो भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें कन्वर्ट करी। बहुत सारे फैक्ट्री के ब्लॉक थे जो उनको भी कन्वर्ट किया अलग अलग ब्लॉक्स में। ये ब्लॉक्स बनाना बहुत ईजी होता है, चीजल से बन जाते हैं। मैंने अपने प्लेन को बनाने में भाई खून पसीना एक कर दिया, बिल्कुल एकदम। दिन और रात मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बनाता गया, क्राफ्ट करता गया, ग्राइंड करता गया, सब कुछ बना, क्योंकि मेरे को एक लक्ष्य मिल चुका था भाई। मेरे को ये यहाँ पे मतलब कॉन्करर हासिल करना था भाई। मैंने डिजाइनिंग में भी भाई कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपने प्लेन को इस तरीके का बना दिया कि भाई फाइटर प्लेन भी इसके सामने सच में फेल हो जाएगा। और हाँ, अब मैंने भाई टरेट्स में एमो डालने भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब जो ज़ॉम्बीज़ है वो बहुत ज्यादा आने लगे थे। तो मैंने एक एक स्टैक जो एमो है वो डाल दिया सभी टरेट्स में, और ये एमो बहुत सस्ता बन जाता है भाई, 1-2 गन पाउडर में बन जाता है एक एमो। तो इसी तरीके से मैंने जो है बहुत सारा एमो बना के डाल दिया। और इन्होंने जो ज़ॉम्बीज़ को मारना भी शुरू कर दिया था। अब भाई थोड़े बहुत कैक्टस जो बचे हुए थे चारों तरफ के वो भी मैंने हटा दिए। तो अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ क्या था। तो कैक्टस मैंने चारों तरफ से हटा दिए थे, टरेट्स के पिलर मेरे पास लगे हुए थे भाई। प्लेन एकदम बहुत ही शानदार दिख रहा था, चलता फिरता एकदम टैंक था भाई। मतलब चल तो फिर तो नहीं सकता था, लेकिन एक जगह पे रुका हुआ था और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। इसको देख करके भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने बाकी के टॉर्च भी हटा दी ताकि और भी ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो सके और मैं उनको पिटते हुए देख सकूं। तो गाइस दिन निकल रहा था भाई, डे 99 हो चुके थे और अब 100वां दिन था। तो ये रिजल्ट है गाइस आप लोगों के सामने भाई। मेरा प्लेन कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और गाइस अब जो ज़ॉम्बीज़ भाई इतने ज्यादा आ गए थे, और साथ ही में